हेलो एंड गुड गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी मैं गुड मॉर्निंग बोलने वाली थी। देखो अभी मेरी सुबह हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को। तो जल्दी से क्लास में आ जाइए। आज हमारी क्लास रहने वाली हिस्ट्री की, जिसमें किसकी क्लास रहने वाली, ड्यू और बैक पेपर वालों के लिए। ठीक है, तो काफी बच्चे कह रहे थे, कॉल्स भी आ रही थी कि बैक पेपर यानी कि हमने बैच तो ले लिया लेकिन उस पर क्लासेस नहीं आ रही। तो देखो आज से हमारी जो डेली की क्लासेस है वो शुरू हो जाएंगी। तो पहली बात कि आप सब पहले क्लास में आइए और उसके बाद में हम शुरू भी कर देते हैं। वो बात नहीं होनी चाहिए ना कि आप बोल तो देते हो चलो भी हाँ क्लास नहीं आ रही, लेकिन आप भी ना हो तो वो तो हमारे लिए गलत हो जाएगा। ठीक है, लग रहा है कि कोई आया है क्लास में। आवाज वॉइस सब ओके है ना? ठीक है ओके। अब देखो हमारी यूनिट पहले रहने वाली है फर्स्ट। ठीक है, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर 7 करोड़ का। ठीक है, तो देखो किस प्राचीन भारतीय, मांग मत लेना मेरे से पैसे। ठीक है, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को शतसहस्त्री संहिता कहा जाता है? क्या है हमारे ऑप्शन भी पहले देख लेते हैं। ऋग्वेद संहिता, भगवत गीता, रामायण या फिर महाभारत। किसकी बात की गई है? शतसहस्त्री संहिता की। किसको कहा जाता है? तो हमारा डी ऑप्शन है वो राइट रहने वाला है। क्या? महाभारत को कहा जाता है। ठीक है, किसको? महाभारत को कहा जाता है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो एक बार मैं आज की क्लास को थोड़ा सा सीधा सिंपल ही लेने वाली हूँ। आगे की जो क्लासेस आएंगी उसमें थोड़ा मैं डिटेल में भी बताऊंगी। ठीक है, कि ये क्यों कहा जाता है, कब हुआ, कैसे हुआ, वो भी बताऊंगी। लेकिन फर्स्ट यूनिट हमारी थोड़ी सी नॉर्मल रहने वाली है। सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लगभग क्या? लगभग 1400 ईस्वी पूर्व का वह अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है निम्न स्थल पर मिला है। ठीक है, कितना पुराना? 1400 ईस्वी पुराना है। और किस स्थान पर मिला है? तो वो हमने बताना है। वेस नगर है, बोगस कोई है, पुले दारुंत है या फिर जूनागढ़ है। तो हमारा ऑप्शन राइट क्या रहने वाला है? सेकंड। किस पर कौन सा स्थल रहने वाला है? बोगस कोई है। कौन सा है? बोगस कोई। ठीक है, सेकंड हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। चलो देखो इसमें क्या पूछा गया। नव सहसांक, सहसांक है। ठीक है, नव सहसांक के रचयिता कौन थे वो बताने हैं। किसके? यानी कि एक ग्रंथ है, एक रचना की गई है, उसके रचयिता बता देनी है। हमारे पास ऑप्शन क्या है? परिमल गुप्त, विल्हन, क्या है, वाकपति राज। एक तो ऐसे वर्ड आ जाते हैं, क्या? वाकपति राज या फिर कामंदक। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है? ए। क्या रहने वाला है? ए, परिमल गुप्त। याद रख लेना, ये है एक रचना की गई है, परिमल गुप्त द्वारा की गई है। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन इस क्लास में चलने वाले हैं। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्राचीन भारतीय संस्कृति का ज्ञान कोश कहा जाता है? क्या? प्राचीन भारतीय संस्कृति ज्ञान कोश किसको कहा जाता है? तो हमारे ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ऋग्वेद है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी टाइपिंग में। क्या है? ऋग्वेद आना था। टेक्निकल टीम वाले है ना, थोड़े से ध्यान नहीं देते। ऋग्वेद आना था, रामायण या फिर महाभारत या फिर मनुस्मृति। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है यानी कि महाभारत है वो हमारा राइट रहेगा। ठीक है, याद रख लेना। ओके, टेक्निकल टीम वाली सच बताऊं तो मैं खुद हूँ। ठीक है, खुद की बेइज्जती करने में लगी हुई हूँ मैं। देखो पंचम वेद का संबंध किससे था? किसका? पंचम वेद का संबंध किससे था? हमें नहीं पता, हमने ऑप्शन में देखना है। तो अर्थशास्त्र है, उपनिषद है, इतिहास है, स्मृति साहित्य है। तो भैया अपनी मैडम को याद कर लेना। ठीक है, हिस्ट्री, इतिहास। ठीक है, अपनी मैडम को याद कर लेना कि क्या है, इतिहास इसका राइट रहने वाला ऑप्शन। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सिक्स्थ। क्या मैडम थे तो इन्हें भी नहीं घूमो। चलो बागड़ी नहीं होनी बेनू, माड़ा है, पता नहीं क्यों बोल रही। यूनानी नरेश मिनेंद्र और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मिलन का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? किसका? समझ नहीं आया मेरे को क्वेश्चन, एक बार दोबारा पढ़ती हूँ। यूनानी नरेश मिनेंद्र और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मिलन का वर्णन किस ग्रंथ से? ग्रंथ का नाम बताना, किससे किया गया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन राइट क्या रहने वाला है? देखो हमारा ऑप्शन मैं सीधा ही बता देती हूँ, थर्ड रहने वाला है, मिलिंद पन्हो है। ठीक है ना, बी नहीं है, ये तो पहले का लगा हुआ है। तो हमारा सी ऑप्शन है, मिलिंद पन्हो, ये रहेंगे। ठीक है, राइट ऑप्शन। सारे पढ़ोगे तो कंफ्यूज होगे कि पढ़े तो हमने सारे थे, अब पता नहीं कौन सा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। बौद्धों के धार्मिक सिद्धांत मुख्यतः जिन ग्रंथों में संग्रहित है वे हैं। यानी कि ग्रंथ बताना है। अब हमारे पास 4 ग्रंथ दे दिए, इसमें से हमारा राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है? हम पहले देख लेते हैं। जातक या फिर संस्कृत बौद्ध ग्रंथ, पाली ग्रंथ या फिर पिटक ग्रंथ। तो हमारा पिटक ग्रंथ है। मेरे को जहां तक थोड़ा थोड़ा याद आता है ना, ये क्लासेस मैं ऑलरेडी पहले ले चुकी हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं आपको करवाए हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन डी है। क्या है? पिटक ग्रंथ हमारा इसमें
जो चौथा है वो राइट रहने वाला है, ये ग्रंथ इससे रिलेटेड है। अब आ जाता है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें हमारे पास क्या पूछ लिया, कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथों के रचनाकार हैं, यानी कि एक खुद का नाम रख लेना कंग्यूर, दूसरे अपने भाई का नाम रख लेना तंग्यूर, ठीक है। अब ये इन्होंने क्या पूछ लिया, इन ग्रंथों के रचनाकार कौन है, तो हमारे ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास दिए गए लामा तारानाथ, सुमाची इत्सिंग या फिर इनमें से कोई इनमें से कोई नहीं, हेमचंद्र सूरी, ठीक है। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो राइट रहने वाला है। देखो 2 भाई बता दी, कंग्यूर और तंग्यूर, ठीक है, एक खुद का रख लेना, एक अपने भाई का रख लेना, इससे याद रख लेना। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट रहने वाला लामा तारानाथ। चलो अब 9th नंबर क्वेश्चन, देखो डिस्टर्ब करने आ जाते हैं हमें क्लास में। चलो 7वीं सदी के अंत में भारत की यात्रा करने वाला अंतिम चीनी यात्री कौन था, किसमें भारत की यात्रा, क्या बात है। चीनी यात्री कौन कौन से हैं, ह्वेनसांग हो गया, इत्सिंग हो गया और कौन सा फाहियान हो गया, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है अंत में, ठीक है, 7वीं सदी के अंत में, तो हमारा राइट रहने वाला है दोस्तों इत्सिंग होगा। क्या होगा, इत्सिंग। इत्सिंग से पहले मेरे को जहां तक याद आता है 643 ईस्वी के बाद में कौन आया था, ह्वेनसांग आया था। थोड़ा बहुत उनका मेरे को याद है कि वो उसके बाद में थे, लेकिन अंतिम ये वाले हैं इत्सिंग, ठीक है, ये याद रख लेना, जिन्होंने भारत की यात्रा की थी। अब देख लेते हैं सम्राट। देखो थोड़ी बहुत ना बीच में टाइपिंग मिस्टेक्स हुई है, जैसे सम्राट आप समझते हो इतना, तो सम्राट हर्षवर्धन के शासन काल में भारत की यात्रा करने वाला चीनी यात्री। अब वाओ, इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये टॉपिक तो मैंने इतने अच्छे से करवाया हुआ आपको हर्षवर्धन के बारे में। देखो जिन्होंने कन्नौज को भी जीता था, अपनी बहन को बचाया, अपने भाई को भी बचाया था, तो उनके शासनकाल में मैं बता दूं ह्वेनसांग है जो कि उन्होंने यात्रा की थी, ठीक है। कौन रहेंगे, ह्वेनसांग। हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट रहेगा। तो मैंने बताया 6वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में इनका शासनकाल जो है वो रहा है। अब आ जाते 11th क्वेश्चन। देखो हमारे 40 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम जल्दी से थोड़ा स्पीड को खींच लेंगे। महाकवि बाण द्वारा रचित क्या है प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, ये भी मेरे को बहुत अच्छे से आता है। बाण भट्ट है ना, उसका क्या है ग्रंथ का नाम, इनके उनके द्वारा रचित है, बाण भट्ट के द्वारा रचित। तो देखो इसमें से कौन सा होगा, हर्षचरित, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन हमारा राइट होगा, जो कि किसके शासनकाल में किसके बारे में लिखा गया, हर्षवर्धन के बारे में ये टॉपिक है। इसके अंदर जो किसने लिखा था, बाण भट्ट ने लिखा था। हमारे ऑप्शन भी देख लो, नव साहस छोड़ो यार, क्या नव साहचरित और दूसरा क्या है हर्षचरित और गार्गी संहिता संगम साहित्य, ठीक है। सॉरी जानबूझ के कर रही हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं अटक रही हूँ, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन हमारा राइट ऑप्शन याद रखना हर्षचरित है सेकंड वाला। किसने लिखा था, बाण भट्ट ने। ज्यानक ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी, किसने, ज्यानक ने। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा रहेगा। तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो पृथ्वीराज विजय जो है वो राइट रहने वाला है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा तो अब हम चलते हैं, कहाँ चलते हैं, यहीं आएंगे वापिस। क्या निम्नलिखित में से किन पुराणों को उनके रचनाकार ने पुरातन इतिहास कहा है, किसने, यानी कि किन पुराणों को क्या कहा है उन्होंने, पुरातन इतिहास कहा है। हमारा राइट ऑप्शन जो क्या रहने वाला है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। क्या विष्णु एवं भविष्य पुराण, ब्रह्मांड एवं भागवत पुराण, या फिर मत्स्य और वायु पुराण। हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, हमारा जो सी ऑप्शन है वो राइट रहेगा। इसके अंदर क्या है, मत्स्य और वायु पुराण ही है, यानी कि ये दोनों पुराण ही इसमें राइट है। 14 नंबर पर आ जाइए। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, यानी कि कौन सा युग्म है जो सही नहीं है, वो हमने बताना है। तो हमारे ऑप्शन हम देख लेते हैं। मृच्छकटिकम यानी कि जो कि शूद्र, ठीक है, इससे रिलेटेड हो गया। मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, बुद्ध चरित, अश्वघोष, किराता जोड़नम, भवभूमि। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो राइट रहेगा। ऑप्शन नहीं, ऑप्शन तो क्या होगा, फोर्थ, किराता जोड़नम। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। हर्षचरित अध्यायों में विभक्त है जिन्हें डैश कहा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, उच्छ्वास, अधिकरण या सर्ग या फिर तरंग। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो फर्स्ट राइट रहने वाला है। क्या रहने वाला है, फर्स्ट, यानी कि उच्छ्वास जो है ए ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। किसकी बात कर रही है, हर्षचरित अध्यायों में विभक्त, यानी कि उसमें दर्शाया गया है, विभक्त है। तो आगे देख लेते हैं 16 नंबर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे,
किसके सर्वेक्षण के प्रथम। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं क्या रहने वाला, तो मैं बता दूं कनिंघम है, कहाँ पर है ये बी ऑप्शन, कनिंघम हमारा इसमें राइट रहेगा, बी ऑप्शन याद रख लेना, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, क्या कहते हैं 17, कुछ ऐसे होते हैं ना, ऐसे पढ़ाते हैं, देखो मैं पढ़ाती हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ जिसमें मैं भी बोर हो जाती हूँ, कुछ क्लासेस मैं भी देती हूँ, तो ऐसे श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है। लेकिन हाँ इतनी बात जरूर है, मैं जरूर कह देती हूँ, लेकिन वो पढ़ाने में बहुत एक्सपर्ट है, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है ना कि ज्यादा नहीं देर देखी जाती, बोर हो जाते हैं, तो मैं इसीलिए स्पीडली खींचती हूँ, क्योंकि मैं भी बोर हो जाऊंगी पढ़ाती पढ़ाती। द्रोण पर्व, भीष्म पर्व या फिर अनुशासन पर्व, शांति पर्व। तो इसमें हमारा राइट क्या रहने वाला है, सेकंड वाला है। देखो किसकी बात की, श्रीमद् भगवत गीता, तो इससे याद रख लेना मद भगवत गीता से भीष्म पर्व, ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका राइट रहेगा, भीष्म पर्व। चलो आगे चलते हैं, हमारे 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धार्मिक ग्रंथ नहीं है, क्या कौन सा बौद्ध धार्मिक ग्रंथ नहीं है, तो देख लेते हैं, सुत्त पिटक है, मिलिंद पन्ह है, जातक है, या फिर अभिधम पिटक है। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट रहेगा, मिलिंद पन्हो, क्या बी जो है वो राइट रहेगा। देखो हमारे एक क्वेश्चन भी आया था, मिलिंद पन्हो आया नहीं है, मेरे ख्याल से वो आगे आएगा, मिलिंद पन्हो आखिर है क्या उसके बारे में है, ठीक है। तो बी ऑप्शन है इसमें हमारा राइट रह चुका है, जो कि क्या नहीं है, वो धार्मिक ग्रंथ नहीं है। विक्रम संवत मतलब वंश की बात कर रहे हैं, एक वंश है विक्रम वंश, या फिर बोल सकते हैं ना विक्रमादित्य ऐसा कुछ, तो इनके प्रारंभ एवं शक संवत, शक भी एक वंश है, ठीक है। इनके शुरुआत में लगभग कितना अंतर है, मतलब दोनों में डिफरेंस कितना है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है, या फिर 57 है, 78 है, या फिर 135 है, तो यही रुक जाते हैं, हमारे सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा 135 ईयर, ठीक है। अब आ जाते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, भारत का उल्लेख करने वाला प्रथम ग्रीक लेखक कौन था, क्या करने वाला उल्लेख यानी कि भारत के बारे में बताने वाला, वो बताना है हमने, ये क्या है, काई लेक्स, एरिस्टोटल, या फिर मेक्स्थनीज, यही रुक जाते हैं ना। तो हमारा ऑप्शन क्या राइट रहने वाला है, तो इसमें है स्काई लेक्स, किस रुकना सॉरी कॉल आ गई थी बीच में, सॉन्ग चलने लग गया ना, तुम तो नाचने लग गए होगे। भारत का उल्लेख करने वाला प्रथम ग्रीक लेखक कौन था, ये हमने बताना है, तो हमारा ए ऑप्शन है वो राइट रहेगा। देखो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, कई कुछ बच्चे मेरे को पता है सी ऑप्शन राइट लगाने वाले होंगे, थोड़ा मैं भी पहले ना उठा ही लेने दो यार, रुक जाओ, वेट एक मिनट, हेलो मैम, यहाँ पे तो नहीं है, मैं क्लास लगा रही हूँ, ऑनलाइन चल रही है मेरी क्लास। हाँ यहाँ पे तो नहीं है, 10-15 मिनट हो गए, कोई पेरेंट्स आए हुए थे तब उनके साथ ही थे, उसके बाद यहाँ तो नहीं आए। 15 मिनट की होगी। हाँ बस 15 मिनट में जाऊंगी मैं। हाँ मैं बात करवा दूंगी फिर। ठीक है। चलो चलो माफी चाहती हूँ। देखो मैंने बताया इसमें ना बच्चे कुछ कंफ्यूज होंगे, मैं भी एक बार कंफ्यूज हो गई थी, मेरे को लगा कि थर्ड ऑप्शन इसका राइट होगा, तो मैंने देखा जब आंसर, तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो राइट रहेगा, स्काई लेक्स है, जिसमें क्या है भारत का उल्लेख किया गया है, यानी कि कौन से लेखक बताने, स्काई लेक्स ही है वो, ठीक है। तो मेक्स्थनीज नहीं है, मेक्स्थनीज ने भारत वाला मतलब उल्लेख नहीं किया है, लेकिन थोड़ा कम किया है। तो देखो संस्कृत नाटक शारिपुत्र प्रकरण का रचयिता कौन था, किसका नाटक मतलब बताया गया, उसको क्या बताना है हमें, रचयिता बताना है। तो पहले सबसे पहले क्या देख लो, शारिपुत्र प्रकरण नाटक का नाम देख लो, रचयिता अब हम देख लेते हैं कौन है, अश्वघोष है, दिग्नाग है, वसुमित्र है, या फिर असांग है। तो हमारा इसमें राइट क्या रहने वाला है, ए जो ऑप्शन है वो राइट रहेगा, फर्स्ट वाला अश्व क्या है, अश्वघोष, ठीक है ना, ए ऑप्शन। ओके चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, 22 नंबर क्या पूछा गया, विज्ञानेश्वर की विख्यात पुस्तक मिताक्षरा किससे संबंधित है, पुस्तक है मिताक्षरा, ठीक है ना, नाम याद रख लेना मिताक्षरा। अब वो किससे रिलेटेड है तो देख लेना, तो ऑप्शन हमारे पास हिंदू धार्मिक प्रथाएं, खगोल विज्ञान, हिंदू विधि शास्त्र, या फिर ज्योतिष। तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें क्या है, थर्ड वाला रहेगा, किसकी बात कर रही है, तो हिंदू विधि शास्त्र है, जो कि क्या है मिताक्षरा से रिलेटेड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर 23 नंबर, फो क्योंकि
अब क्योंकि हमें नहीं पता भाई क्योंकि, चलो छोड़ो, नहीं छोड़ना नहीं है। फॉर क्योंकि अब ये बताना है बौद्ध देशों का वृत्तांत पुस्तक के लेखक कौन थे। ब्रैकेट में इसमें क्या, यानी कि ये नाम तो दे दिया लेकिन इसके अंदर है क्या, तो वो देख लो, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध देशों का वृत्तांत किया गया है। तो हमारा ऑप्शन इसमें राइट क्या रहेगा, किस लेखक कौन है, फाहियान है, विंसंग है, इत्सिंग है, या फिर सारे है। नहीं, सारे तो नहीं हो सकते ना, तो ये नहीं है, तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो राइट रहेगा, फाहियान। ठीक है, फर्स्ट वाला हमारा राइट हो गया, जो कि फॉर क्योंकि फैसे याद रख लेना, ठीक है ना, फाहियान। कितनी तो ठीक है ना। चलो, यदि मुझे बौद्ध के रूप में जन्म लेना पड़े तो मैं मगध में ही जन्म लेना चाहूंगा, ये आखिर किसने कहा, तो ये हम देख लेते हैं, ह्वेनसांग ने, फाहियान ने, सिंह ने, या फिर मेघस्थनीज ने। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन देखो क्या रहने वाला है, किसने कहा, तो फाहियान ने भी। ये देखो इसमें भी क्या आ गया, फाहियान ही आ गया। ये कहता मैं ही आऊंगा और किसी को नहीं आने दूंगा, ठीक है ना, मैं ही सबसे आगे रहूंगा, तुम सारे जाओ भाड़ में। चलो 25 नंबर देख लेते हैं। ठीक है, प्लिनी ने जिस ग्रंथ की रचना की वह कौन है, क्या, प्लिनी ने जिस ग्रंथ की रचना की वह कौन है, तो हमारे ऑप्शन देख लेते हैं, क्या इंडिका है, प्राकृतिक इतिहास है, हिस्टोरिका है, या फिर भूगोल है। तो फिर से बता रही हूँ, अपनी मैडम को याद कर लेना, ठीक है ना, हिस्ट्री वाली मैडम को याद कर लेना, क्या है, प्राकृतिक इतिहास, ठीक है ना, क्या है, प्राकृतिक इतिहास इसका राइट रहने वाला है। चलो नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर, बोगस कोई देवताओं के नाम युक्त अभिलेख मिले हैं, क्या है, देवताओं के नाम युक्त अभिलेख मिले, अभिलेख बताना है किस अभिलेख से मिले हैं, मिस्र से, या फिर बोगज कोई से, ईरान से, या फिर रोम से। तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें दोस्तों क्या रहने वाला है, सेकंड वाला, तो किससे, बोगज कोई। हमारा एक पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, उसमें भी यही था और इसमें भी यही रहने वाला है, बी वाला ऑप्शन, बोगज कोई, शायद सेकंड क्वेश्चन था उसमें, हो सकता है। चलो 27 पर आ जाते हैं, क्या इसमें पूछा गया है, तो मुद्रा राक्षस, क्या है, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है, कालिदास, मनु, चाणक्य, या फिर विशाख दत्त। तो इसमें हमारा राइट दोस्तों क्या रहने वाला है, हमारा थर्ड जो ऑप्शन है वो राइट रहेगा। एक, अच्छा नहीं, थर्ड नहीं, इसमें हमारा फोर्थ राइट रहेगा, मुद्रा राक्षस, ठीक है। वो मेरे को लगा कि विषाक्त ऊपर है, तो मेरे को लगा कि थर्ड है, तो इसमें मैं बता दूं, मैंने सॉरी ऑप्शन बोल दिया सीधा, नाम नहीं बोला, तो हमारा विषाक्त है वो राइट रहेगा, डी ऑप्शन जो है वो राइट रहने वाला है। चलो क्या मैडम हंसी किस बात की आ रही है ना, बस ऐसे ही गलत बता दिया, वहां पर हंसी आ गई, कौन सा पूरा। एक मिनट रुकना, क्लास मेरे पास बंद हो चुकी है और मेरे को पता नहीं चल भी रही है नहीं चल रही। ठीक है, हाँ चल रही है, मेरे को लगा बीच में कॉल आ गई थी तब बंद हो चुकी थी। कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य महल से संबंध है, क्या है, मौर्य महल से संबंध है। ऑप्शन देखो, राजगृह, हस्तिनापुर, तक्षशिला, कुम्भलहार। इसका मेरे को पता है क्या है, पुरातात्विक स्थल मौर्य महल से, याद रख लेना, तो कुम्भलहार, डी ऑप्शन जो है वो राइट रहेगा। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हमारे 29 नंबर पर। देखो क्लास मेरे को पता है कि मैं बातें ज्यादा करती हूँ तो क्लास अपने आप ही लंबी चली जाती है। श्रीमद् भगवत गीता के रचयिता कौन है, तो वेद व्यास है, वाल्मीकि है, कालिदास है, या फिर श्री कृष्ण है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट रहेगा, वेद व्यास। क्या रहेगा, वेद व्यास। जब राइट होता है तो पेन नहीं चलता है ना, ऐसी किस्मत है हमारी। क्या है, वेद व्यास, ए ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं 30 नंबर पे। क्या निम्न में से कौन सी श्रुति, कौन सी ऐसी श्रुति है जो सम्मिलित नहीं है, एक दूसरे से मिलती नहीं है, तो वो हमने बताना है। क्या है, ब्राह्मण, आर्ण्यक, या फिर उपनिषद, या फिर वेदांग। तो कौन सी ऐसी श्रुति है, उनमें कौन सा ऑप्शन है, ये पूछा गया। तो हमारा राइट ऑप्शन डी रहेगा, वेदांग है, जो कि क्या बताया कि सम्मिलित नहीं, एक दूसरे से मिलती। देखो वेदांग अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं, तो ये याद रख लेना। चलो अब उपनिषद तो सब वेदों में होते हैं, ठीक है, उपनिषद तो हर वेद में होते हैं। चलो आगे चलो, मिलिंद पन्हो क्या है, मैंने बताया था ना ये क्वेश्चन आएगा कि मिलिंद पन्हो क्या है, तो ये हमने बताना है। संस्कृत नाटक है, राजनीतिक ग्रंथ है, धार्मिक वार्तालाप है, या फिर वृत्तांत है। तो हमारा थर्ड जो ऑप्शन है वो राइट रहेगा। थर्ड ऑप्शन। अब बोलोगे कि मैडम अब फिर से नहीं बोला, गलत मत बता देना, गलत नहीं बता रही, इसमें धार्मिक वार्तालाप ही है। इसका राइट ऑप्शन किसका, मिलिंद पन्हो का। चलो आगे चलते हैं। एक तो ना यहाँ पे रखना चाहिए जो कि ना स्लाइड को ऊपर करता जाए, है ना, एक होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। इतिहास के सबसे प्रामाणिक स्रोत कौन से हैं, तो इसका मेरे हिसाब से इसका फर्स्ट ऑप्शन ही होना चाहिए। कौन से है, तो ये तो हमारा टॉपिक ही है, यूनिट फर्स्ट चल रही है, उसका टॉपिक ही यही है, पुरातात्विक स्रोत ही है। क्या है, ए जो ऑप्शन है वो राइट रहेगा, पुरातात्विक स्रोत। चलो आगे चलो।
33 नंबर पर आ जाइए। प्रारंभिक भारतीय सिक्के हैं, मतलब शुरुआती सिक्के बताने हैं। जहां तक मेरे को आहट वगैरह से कुछ याद आ रहा है, ठीक है, तो हमारा देखो व्याना से प्राप्त स्वर्ण सिक्के, मालवों के ताम्र सिक्के, आहत सिक्के या अर्जुन आयनों के सिक्के। तो मैंने बताया कौन से हैं, सी आहट सिक्के। मैंने बताया ना आहट, मेरे को ना वो मूवी याद आ रही है आहट वाली, ठीक है ना, तो मतलब भूतों वाली होती है, तो उससे कुछ याद रहा मेरे को। आप भी याद रख लेना, शॉर्ट ट्रिक, भूतों को याद कर लेना। आहत सिक्के, ठीक है, एक पेपर ही बीच में छोड़ के आ जाओ। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, किसका भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो देखो अलेक्जेंडर कनिंघम, लॉर्ड कर्जन, एम व्हीलर मार्शल। तो हमारा राइट ऑप्शन ए कौन सा रहेगा, ए वाला राइट रहेगा। देखो किसकी बात की है ना, पुरातत्व, देखो इतिहास नहीं, इतिहास के पिता नहीं पूछे, इन्होंने पूछा है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा राइट है। चलो ठीक है, अब चलो आगे आगे। ओके 35 इंडिका का लेखक, वाह मेघ खनिज है, मेरे को पता है इसका आंसर, ठीक है ना, बहुत अच्छे से टॉपिक करवाया हुआ है। कौन है इंडिका का लेखक, तो मेघ खनिज है। इसमें सोचने वाली बात नहीं है, पढ़ना मत, ऑप्शन सीधा लगाना कि हाँ मैडम ने बताया था, मेघ खनिज आएगा। बी ऑप्शन राइट रहने वाला है। हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा के हैं, क्या हाथी गुम्फा अभिलेख, मेरे ख्याल से इसका होना चाहिए ए। एक मिनट रुको, हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है, अशोक है, अजात शत्रु है, खारविल है, नहीं नहीं इसका ए नहीं रहेगा, बल्कि हाथी गुम्फा अभिलेख पूछा गया तो इसका खारविल भी है, यानी कि सी ऑप्शन इसमें राइट है। सॉरी माफी चाहती हूँ, अशोक के ये नहीं है, उनके अलग है, उनके कुछ अभिलेख अलग बने हुए हैं, लेकिन खारवेल के तो यही है जो हाथी गुम्फा लेख, गुम्फा मतलब गुफा की बात की, जो गुफाओं में मिलते हैं, चित्र मिलते हैं, वो चीजों की बात की गई है वहां पर। यानी कि हमें कुछ अगर देखो खोजने वाला, इतिहास का मतलब यही है कि खोज करना, ठीक है, किसी भी चीज की खोज हुई तो वो इतिहास बन जाएगा। अब शायरी मेरे को नहीं आती, अभी दोबारा से क्वेश्चन पर आ जाइए। चलो आगे वाले क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सा एक युगम सही सम्मिलित नहीं है? इसमें से देख लेते हैं, वाक्पति गौडवह या फिर सामवेद, ये आगे मेरे को पढ़ना नहीं आ रहा, ठीक है छोड़ो। अब हम देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन हमारे क्या रहने वाला है, तो मेरे को पता है जो इसका डी ऑप्शन है वो राइट रहेगा, बेताना यानी कि नव साहसांक चरित, ठीक है ना। ये जो है वो सही नहीं है, बाकी सारे सही है, ठीक है, ये मत सोचना कि ये वाला सही हो गया, ऑप्शन सही है। तो देख लेते 38 नंबर क्वेश्चन, मैक्सनिज के इंडिका के अंश निम्न में से किन लेखकों की कृतियों में पाए जा सकते हैं? अब इन्होंने क्या पूछ लिया, इंडिका के अंश इनमें से किन की कृतियों में पाए जा सकते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, कृपया करके यहाँ से बाहर जाइए। देखो ऑप्शन पहले क्या है, हम देख लेते हैं जो हमारे क्वेश्चन के अंदर है, ठीक है, एरियन है, स्ट्रेबो है, पिल्ली है या फिर लीवी है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें से राइट कौन सा है वो देखना है, ठीक है, देखो सारे भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ठीक है, तो केवल एब या फिर इसमें हमारा थर्ड जो है वो राइट रहेगा। क्या, जो हमारे तीन ऑप्शन है इनकी क्या सही, अच्छा हाँ ये वाला सही हो गया, बै भी सही हो गया और सै भी सही हो गया, यानी कि हमारे जो तीन ऑप्शन है वो इसमें सही है, ठीक है, यानी कि सी जो है वो राइट है। ये मत बोलना मैडम ऑप्शन तो नहीं बताया, एब ऐसा तो बता दिए, लेकिन इसमें भी बता दिए, थर्ड वाला राइट रहेगा। चलो 39 नंबर पर, अच्छा मैं सोचू पता नहीं क्या आ गया आगे, ठीक है, क्वेश्चन काफी लॉन्ग था इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया। देखो प्राचीन भारतीय सिक्कों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है सत्य है? अब इसमें भी भैया गलत गलत पूछे जा रहे हो, सही भी पूछ लो कुछ। मैम ये हिस्ट्री कौन सी है 300 एडी वाली? एक मिनट, अच्छा आप हिस्ट्री की बुक की बात कर रहे हो कि कौन सी एडी की है? हाँ जी ये बिल्कुल आपने सही बताया, ये 300 एडी वाली ही है, यानी 300 ईस्वी वाली ही हमारी हिस्ट्री है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है, ये बैक पेपर वालों के कुछ और भी क्वेश्चन होंगे, वो आपकी हम अलग बुक से भी करवाएंगे थोड़ा। एक बार मेरे को यही मिले तो मैंने सोचा क्लास देनी भी जरूरी है, इसीलिए मैं ये लेकर आई। चलो ठीक है, हम आगे आ जाते हैं। क्या इसमें प्राचीन भारतीय सिक्कों के बारे में जो हमने असत्य है वो बताना है? ऑप्शन देख लो, यूनानी शासक ड्रीमिटियस, नहीं ये वाला हमारे राइट नहीं है, ये मैं पहले ही बता देती हूँ, ठीक है, कुषाण शासक कुजुल कैटफियस भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक था, बिल्कुल राइट है ये, मतलब यानी कि राइट वैसे नहीं है, इनकी ये असत्य है, ये गलत बात कही है, ये हमारा ऑप्शन ठीक है सही है, लेकिन मित्र शासकों के सिक्के मथुरा व इसके आसपास प्राप्त हुए थे, ये भी राइट हमारा हो गया, इन्होंने जो बात की है वो राइट है, ठीक है, सभी गुप्त शासकों ने ऐसे सिक्के हैं।
मतलब ऐसे सिक्के हैं, उसमें ये आना था सभी गुप्त शासकों में ऐसे सिक्के हैं, ऐसे आना था, ठीक है। ये भी बात इन्होंने सही कह दी, लेकिन हमारे जो असत्य है यानी कि गलत जो ऑप्शन है वो हमने बताना है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो राइट हो गया, ये बात असत्य है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 40 नंबर पर आ जाइए। प्रख्यात संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का श्रेय किसको जाता है, यानी कि स्पेशल किसको जा रहा है श्रेय इसका, पंतजलि, वेद व्यास, कालिदास या फिर पाणिनि। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है, पानी, पानी से याद रख लेना, ठीक है, पाणिनि इसका राइट हो जाएगा। किसकी बात कर ली, अष्टाध्यायी का श्रेय किसको जा रहा है, तो वो पाणिनि को जा रहा है। अष्टाध्याय यानी कि बोलते हैं ना दिन में 8 बार पानी पीना चाहिए, तो वैसे याद रखना है, अष्टाध्याय आ गया और पानी भी आ गया इसके अंदर, ठीक है। अब देखो निम्नलिखित में से भारत की प्राचीनतम लिपि कौन सी है, ठीक है। ब्राह्मी हो सकता है, देवनागरी हो सकता है, खरोष्टी हो सकता है या पाली हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन राइट है इसमें ए, यानी कि किसकी बात करें, भारत की प्राचीनतम सबसे पुरानी, तो वो है ए, ब्रह्मा वाली, ठीक है ना। ब्रह्मा वाली जो है लिपि, यानी कि जो भाषा होगी, लिखना जो भी होगा वो ब्रह्मा वाली होगी, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ 42 नंबर पर। हाथी गुम्फा अभिलेख किस लिपि में उत्कीर्ण है, हाथी गुम्फा अभिलेख, हाँ मतलब भाषा पूछ ली इन्होंने कौन सी हो सकती है, तो देखो खरोष्टी है, अटाइमिक है, ब्राह्मी है या फिर ग्रीक है, यानी कि सबसे पुराने वाली, ठीक है ना, कौन सी होगी, ब्राह्मी, ठीक है ना। सी ऑप्शन हमारे इसमें राइट हो गया, ठीक है दोस्तों। इनके हमारा जो 42 नंबर क्वेश्चन है वो हो चुका है और हमारी क्लास भी यहाँ पर हो चुकी है। मैम iOS पे अवेलेबल नहीं है आपकी, प्लीज करवाओ, आईपैड में इजीली देख सकें। अच्छा मतलब आप बोल रहे हो आईपैड पे अवेलेबल नहीं है, अच्छा ट्रांसलेशन करके देखना पड़ता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो आप ना एक ये नंबर दिया हुआ है, आप इस पे बात करो, कॉन्टेक्ट करो इस पे, आपकी जो प्रॉब्लम होगी ना वो हर एक प्रॉब्लम का हम आपको सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। आप बात करो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। हमारी आज की क्लास में 42 क्वेश्चन हुए हैं जो कि कंप्लीट भी हो चुके हैं। आई होप आपको अच्छी भी लगी होगी। देखो थोड़ा सा जल्दी जल्दी में करवाया, कुछ बता भी नहीं पाई इसके बारे में, तो पहली क्लास थी और मैंने कुछ पढ़ के भी नहीं देखा था, इसलिए। चलो ठीक है दोस्तों, अभी हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी कि यूनिट 1 की आगे वाले जो टॉपिक होंगे इसके साथ। हाँ जी थैंक यू मैम, ट्राई कर, तो बिल्कुल ट्राई करो, आपको सोल्यूशन 100% मिलेगा। ओके बाय 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 बाय।